जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS एम ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, चूंकि बिहार में बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है बिहार ऑफिस कलर के रूप में। जी हाँ साथी, अगर आप भी 12वीं पास कर चुके हैं तो आपको बड़ा मौका मिल रहा बिहार सरकार में नौकरी करने का पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत। ऐसे हम साथियों आज हम लोग जानेंगे आखिर बिहार ऑफिस कलर की भर्ती को लेकर के आवेदन कब से शुरुआत हो रहा, मेधा सूची का प्रकाशन कैसे होगा, नियुक्ति कैसे मिलेगी और खास करके आपको वेतन की कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही 8,093 पदों पर कुल मिलाकर अच्छी खासी पद आपके सामने मौजूद है और कहीं न कहीं ऑफिस क्लर्क बनने का बड़ा मौका आपको आ चुका है। तो आइए साथी वीडियो को प्रारंभ करते हैं, चूंकि एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों जैसा कि आप लोग को भली भांति पता है, बिहार में चुनाव का दौर है। चुनाव में कहीं न कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने बहुमत को प्राप्त करने को लेकर के लगातार अग्रसर हैं और इसी बीच में तमाम जो सत्ताधारी दल वर्तमान में हैं, इनके माध्यम से बिहार में बम्पर बहाली का आगाज कर दिया गया है बिहार ऑफिस कलर के रूप में। ऐसे में बिहार ऑफिस कलर का आखिर कामकाज क्या होगा? दस्तावेज का रख रखाव, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे बिहार सरकार के ऑफिशियल होंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के रख रखाव के साथ डाटा एंट्री का काम भी करना पड़ेगा। साथ में सरकारी जो योजनाएं होंगी तमाम योजनाओं को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। साथ में तमाम जो जनप्रतिनिधि होंगे अगर उनमें कोई भी योजना आती है तो उनमें उनको सहायता भी प्रदान करना होगा। कुल मिलाकर आपका काम यही होगा कि बिहार के कहीं न कहीं ऑफिस में आपको दस्तावेज का रख-रखाव के साथ-साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर सरकारी योजनाओं को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तमाम जो राजनीतिक दल के जो जनप्रतिनिधि होंगे या जो भी होंगे, उनके काम-काज में भी आपको सहायता प्रदान करना होगा। कुल मिलाकर इतना ही काम है आपका। साथ में डिजिटल एवं प्रभावशाली जो है प्रशासन सुनियोजित करने का भी प्रयास किया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर आपके काम को बिल्कुल डिजिटल तरीके से करने का प्रयास जारी है, अर्थात कहीं न कहीं आपको कंप्यूटर पर बैठ करके अपने काम को सुनिश्चित करना है। आइए साथ ही मैं आप लोग को बताता हूँ कि आखिर इसकी कैबिनेट बैठक में 10 जून को ही कैबिनेट बैठक की मंजूरी मिल गई थी, यानी बिहार सरकार ने 10 जून 2025 को कैबिनेट बैठक में इस बहाली की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी थी। कुल मिलाकर नोटिफिकेशन आकर के अब आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत हो रहा है। कुल मिलाकर 8,093 निम्न वर्गीय लिपिक कह सकते हैं, अर्थात लॉ डिवीजन कलर कह लें या ऑफिस कलर कह लें, इन्हीं को कहा जाता है। पदों की भर्ती की मंजूरी दे दी गई है और खास करके इसका उद्देश्य है कि पंचायत कार्यालयों में प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करना। जी हाँ साथी, जो पंचायत कार्यालय होंगे, ऑफिस होंगे, उस ऑफिस कलर के रूप में आपको डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल रख रखाव के साथ साथ आपको कहीं न कहीं जो तमाम योजना होंगे उसको मॉनिटरिंग करने का भी मौका मिलेगा। तो आइए साथ ही बात करते हैं कि आखिर ऑफिस कलर के रूप में आपको जिला वाइज कितनी सारी सीटें हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार में लगभग में 8,093 ग्राम पंचायत लिपिक पदों की भर्ती को लेकर के जिला वाइज इस प्रकार निर्धारित की गई, यानी कुल मिलाकर कह लें तो जिला वाइज कितनी सीटें हैं, ऑफिस कलर की जो आपको पंचायत में ड्यूटी लगेगी इसकी कितनी सीटें हैं, तो आप लोग अपने अपने जिला का जरूर देख लीजिए। सबसे पहले पूर्वी चंपारण की बात करें, पूर्वी चंपारण अर्थात मोतिहारी में 396 सीटें हैं, मधुबनी में 386 सीटें हैं। इसी प्रकार से दोस्तों मुजफ्फरपुर में 373 सीटें हैं ऑफिस कलर का, समस्तीपुर में 346 सीटें हैं, सारण में 318 सीटें हैं, गया में 320 सीटें हैं, पटना में 309 सीटें हैं। आप लोग अपने अपने जिला का जरूर देख लीजिए। दरभंगा की बात करें, यहाँ पर 308 सीटें हैं। कुल मिलाकर साथी जो जिला जितना बड़ा है उसमें सीटों की संख्या उतनी ही अधिक है, यानी जहाँ पर जितने ज्यादा पंचायत होंगे उसमें सीटों की संख्या उतनी ही ज्यादा है। पश्चिमी चंपारण की बात करें 303 सीटें हैं, सीतामढ़ी की बात करें 258 सीटें हैं, सिवान की बात करें 283 सीटें हैं, वैशाली में 278 सीटें हैं, वहीं पर भागलपुर में 238 है, कटिहार में 231 है, नालंदा में 230 और पूर्णिया में 230 सीटें हैं। इस प्रकार से साथी गोपालगंज में भी 230 सीटें हैं, रोहतास में 229, बेगूसराय में 217 सीटें हैं और अररिया की बात करें 211 सीटें। तो कुल मिलाकर साथी सभी जिलों में अलग अलग सीटों की संख्या और खास करके इन तमाम लोगों को अब कहीं न कहीं जो बिहार में ऑफिस क्लर्क बनने का बड़ा मौका मिल गया है। औरंगाबाद में 202 सीटें हैं, बांका की बात करें 182 सीटें हैं, नवादा में वहीं पर 182 के साथ-साथ सुपौल में 174 सीटें हैं, मधेपुरा में 160 सीटें हैं, जमुई में 152 के साथ-साथ कैमूर में 146 और बक्सर में 136 सीटें हैं। बात कर लें सहरसा, किशनगंज, खगड़िया और मुंगेर की, तो सहरसा में 135 है, किशनगंज में 125, खगड़िया में 113 सीटें हैं। वहीं पर मुंगेर की बात करें यहाँ पर 96 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर साथ ही जो जिला
जितना छोटा है या जितना बड़ा है उसमें सीटों की संख्या उसी के हिसाब से प्रदान किया गया है। जहानाबाद में 88 सीटें हैं, लखीसराय में 76 सीटें हैं। वहीं अरवल, शिवहर और शेखपुरा की बात करें तो अरवल में 64, शिवहर में 53 और शेखपुरा में 49 सीटें हैं। तो सबसे कम सीटें आपको शेखपुरा में है और सबसे ज्यादा सीटें आपको मोतिहारी में देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर साथी 8093 पदों पर जो बिल्कुल जिलावार सूची आप लोगों ने देखा था कि इन सभी की ऑफिस कलर की नियुक्तियां होने वाली है। बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी उम्र सीमा क्या कुछ होगी, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, अगर आप आरक्षित कोटि से आते हैं या अनारक्षित कोटि से आते हैं तो आपके लिए उम्र सीमा इस प्रकार से है। अगर आप न्यूनतम 18 वर्ष के हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम में अगर आप समान कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, यानी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तो आपको 37 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर महिला है, ईडब्ल्यूएस है, तो 3 वर्षों को आपको अधिकतम छूट मिलेगा, मतलब 40 वर्षों तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। वहीं पर ओबीसी, ईबीसी की बात करें तो 40 वर्षों तक, यानी 3 वर्षों का जो आरक्षण का लाभ मिलता है ये आपको मिलेगा। 37 दिन 40 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पर एससी एसटी की बात करें, सरकारी नियम के अनुसार इन्हें 5 वर्षों की छूट दी जाती है और ऐसे में 37, 5, 42 यानी 42 ईयर तक एससी एसटी फॉर्म को भर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने उम्र सीमा को लेकर के बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, इसमें किसी प्रकार का अब संशय नहीं होगा। बात कर लेते हैं कि आखिर पेमेंट इसका कितना मिलेगा, साथ में पदों की संख्या कितनी है और योग्यता अर्हता के साथ साथ आयु सीमा और तमाम ऐसे जो डिपार्टमेंट है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं जो पदों की संख्या है 8093 है। तो 8093 पदों पर यह आपकी बहाली होगी। विभाग कौन सा होगा, तो पंचायती राज डिपार्टमेंट आपका गवर्नमेंट बिहार सरकार का होगा, यानी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ही आपकी बहाली सुनिश्चित होना है। इसमें योग्यता अर्हता आपको चाहिए 12 तो पास चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर की दक्षता भी होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। कम से कम 6 महीना वाला आपके पास डीसीए होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उपलब्ध करा सकते हैं, आपको आसानी से मार्केट में बन जाएगा। बात कर लेते हैं आयु सीमा को लेकर के। अधिकतम आपको 6 माह का भी है तो चलेगा, लेकिन कम से कम 6 माह का, अधिकतम 1 साल का भी है तो चलेगा, कम से कम 6 माह की डिग्री आपके पास कंप्यूटर की होनी ही चाहिए। आयु सीमा आप लोगों ने 18 से 37 वर्ष देख लिया और उसके बाद आरक्षण है तो 3 वर्ष और 5 वर्ष का लाभ, यानी 40 और 42 वर्षों तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस सबसे बड़ा बात है इसमें, सबसे पहले साथियों आप लोग को लिखित परीक्षा होना है, यानी आपका बिल्कुल एक रिटेन एग्जामिनेशन होगी और यह एग्जामिनेशन बिल्कुल आपका जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन को तय कर देगा। मतलब साफ साफ शब्दों में कह लें तो लिखित परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को अपनाया जाएगा। वेतन को लेकर के बात करें तो आपका लेवल 2, लेवल 3 के पेमेंट आपको मिलेगा, यानी लेवल 3 के जो जॉब होते हैं उसका पेमेंट आपको प्रदान किया जाएगा। आवेदन प्रारंभ होना कब है इसको भी लेकर के बात करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं वो तिथि भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आपको अगला कदम आप लोग को क्या करना है। तो अगला कदम आप लोग को, एक सेकंड इसको देखने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपका जो पेमेंट होगा वो कितना मिलने वाला है। संभवतः जो 7वां वेतन आयोग वर्तमान समय में है इसमें पे लेवल में आपका पेमेंट 63,000 तक आपका जा सकता है, 63,200 रुपये तक, जो अगर भत्ता वगैरह सब इंक्लूड कर ले तो। उसके अलावा आपका जो बेसिक पे है 19,900 रुपये है। तो कुल मिलाकर आपका पेमेंट समझ लीजिए कि एवरेज में बात करें तो 40 से 42,000 तक आपके पेमेंट आने की संभावनाएं रहेगी। सरकारी अनुमानित मासिक खर्च प्रति क्लर्क लगभग बात करते 32,442 है, यानी कुल मिलाकर पेमेंट आपके अच्छे खासे रहने वाले हैं। पंचायत में ही आपकी ड्यूटी मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कुछ है। सिलेक्शन आप लोग का होगा बिल्कुल, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर कंप्यूटर का टाइपिंग का टेस्ट आपका होना है। हिंदी या इंग्लिश किसी एक में टाइपिंग करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आधिकारिक सूचना में विस्तृत चयन प्रक्रिया को लेकर के, पैटर्न को लेकर के, शुल्क वितरण आदि तमाम चीजों को लेकर के जारी की जाएगी जब नोटिफिकेशन उसकी स्पष्ट रूप से मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने इन सारी चीजों को देख लिया। अब बता रहा हूं कि आखिर आपके आवेदन का तिथि कब दिया गया, यानी आपको आवेदन कैसे करना है। साथियों, आवेदन जो आपको पूरा का पूरा इसका जो जिम्मा है वो बिहार एसएससी यानी बिहार सिलेक्शन कमीशन जो है इसको दिया गया है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दिया गया और इसी के माध्यम से आपकी सिलेक्शन भी होनी है। यानी कहीं ना कहीं इसका जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी हो गई है, हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय तक जारी नहीं हुई है, जल्द ही होने वाला है। साथ में कैबिनेट की मंजूरी 10 जून को ही मिला था। आवेदन का प्रक्रिया संभवतः है कि आपको इसी माह के अंत में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जुलाई मंथ के अंत में ही आपको देखने को मिल जाएगा।
जुलाई के अंत में। यानी अब आपकी बहाली का प्रक्रिया जल्द ही चुनाव से पहले कंप्लीट करा लिया जाएगा। मतलब साफ-साफ शब्दों में कह लें तो आपके पास समय अधिक नहीं दिया जाएगा, चूँकि आपको इसी में आपको जो है न अपनी योग्यता के साथ-साथ तैयारी भी करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी आपको कराना है। इसके अलावा साथ ही किसी प्रकार का अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मैं आपके साथ ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग किस ज़िला से हैं यह भी कमेंट करके बताइए, ताकि उस ज़िला में अगर पंचायत कलर की यानी ऑफ़िस कलर की जो भर्तियाँ होगी, उसमें किस प्रकार का रुझान रहेगा, तमाम चीज़ों को लेकर के रूबरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।